और मेरी बात सुनो, जस्सी जस्सी का तो पहले वो डमाडोल हो गया। कुमारी सैलसा के खिलाफ वो वर्ल्ड इतनी वर्ल्ड गलत वर्ल्डिंग बोली है। भाई मान ले इतना बड़ा नेता मान हुआ है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, हैं? मेहनत करो। अब हम तो वही बात है, ठीक है, पहले तो बाबा साहब के बारे में मेरा ही कौन था, लेकिन आगे पढ़े सा तो मेरा पटा है। संघर्ष हमारी हमारी क्या होती है हमारी। कहीं ना कहीं उस बात का जो दुख आपको बिल्कुल है, बहुत ज्यादा दुख है। और हमारे जो ये अम्बेडकर सभा के वो लोग हैं, रविदास सभा के लोग हैं, FIR दर्ज, कल बरुआला में FIR दर्ज हुई है। क्या आप लोग उसका बहिष्कार करते हो? बिल्कुल करते हैं। करो और मेहनत मेहनत करो और मिलके रहो। जो संघर्ष करेगा वो कभी पीछे नहीं रह सकता। मेरे न्यू की न्यू याद है कि उस टाइम बसा के साथ न्यू आ कर दे, कई बार बेबे के मेरा आ करता तो न्यू बता कर दे, बयाना खेड़ा के बीच को एक डोला आया करता, बरूट होया करते उस टाइम में। उस पर को मैं 3-4 बार पैदल आया उड़ा, और कई बार साइकिल पे भी आया उड़ा। यानी ऐसी पोजीशन अगर हाँ की होया करती, कपड़ा एक होया करता पैरन में, वो या धो के न तुअर ने अगले दिन वही पैर की जा कर दे। मैंने मेहनत करी है और ईमानदारी करी है, और ईमानदारी से परमात्मा ने मेरे को सब कुछ दिया है। आज मेरे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बेटा मेरा डॉक्टर है, बहू मेरी डॉक्टर है, और मकान मेरा बरुआड़ा है। तो कहने का मतलब है, ठीक है, लोग तो जो पैसे ये भूखे होते हैं उनका जितना पैसा होता था वो उतनी भूख बढ़ती जाकर है, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ नाम कमाने के लिए आया हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो MLA MP शनि जो पेंशन बंद बोले, पेंशन बंद होनी चाहिए। MLA MP जनता के सेवक बन के आए हैं, उनको पेंशन खींच लिए। अरे भाई मिले तो एक पेंशन दे दो, 10-10 पेंशन एक एक आदमी, लाखों पेंशन है। पब्लिक की तो बंद करने लग रहे हैं जो 40-40 साल नौकरी कर रहे हैं। और उनकी अच्छा, जो कर्मचारी है नहीं, हरियाणा के कर्मचारी हैं 10 साल में वेज रिविजन हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है 5 साल में वेज रिविजन है। इनका हर साल इनकी मर्जी है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि इनको पेंशन मिलेगी। पेंशन इसलिए इनको शुरू करी थी कि ये ज्यादा बेईमानी ना करें, थोड़ा सा इनका गुजारा हो जाए। लेकिन ये तो दौलत के भूखे हो रहे हैं। आगे मैं इसलिए आया हूँ, आजाद में किस लिए खड़ा हुआ, मैंने किसी पार्टी से कोई टिकट नहीं मांगा और ल्यूं भी नहीं गा। आजाद का मतलब है कि मैंने बोलने की आजादी है। अगर पार्टी से टिकट लूंगा तो मैंने पार्टी के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मिलजुल के न अब मेरा सहयोग करो और मुझे कामयाब बनाओ। अगर काम मान लो बन भी गया नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है, मिनिस्टर बनना मेरा काम है, ये मेरी गारंटी है। चलो ठीक है जी पत्रकार जी, आपने जो पूछना है पूछो। मेरा नाम धर्मवीर सरवा है। मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हूँ। 38 साल नौकरी करके 4 साल हो गए रिटायर हुए। गाँव में बथुर है। मेरा मकान पहले बरवाड़ा है, अब मैं गाँव में रहता हूँ। क्या लगता है आपको, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार आपके सामने है? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, मुकाबला कराएंगे, जीत के भी दिखावांगे। अच्छा, जीत के हाँ, दिखाओ। जीत के दिखावांगे। मतलब वो आपका एजेंडा क्या है? किस एजेंडे को लेकर के आप मैं चुनाव मैदान में हो? मैं चुनाव मैदान में इसलिए हूँ कि पहली बात, ये नेता लोग बैठे हैं जो एक एक नेता 10-10 पेंशन पे, 10-10 पेंशन है। भाई पेंशन क्यों, ये तो जनता के सेवक है। जितने MP MLA है, एक रिवाड़ी से कोई उसकी 10 पेंशन है, और एक पेंशन थोड़ी नहीं है, लाखों रुपए में पेंशन। भाई जनता के सेवक बन के आए, इनको किस लिए पेंशन। अबे कर्मचारी की तो पेंशन मत करवाने लग रहे हैं। जो 40 साल नौकरी करी, 45 साल नौकरी करी, उनको पेंशन मत करवाने लग रहे हैं। और आप पेंशन, भाई उनकी किस लिए पेंशन। भाई ज्यादा से ज्यादा एक पेंशन ले लो, एक पेंशन होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वो भी संविधान में कहीं नहीं लिखा कि इनको पेंशन मिलेगी। पेंशन सिर्फ इसलिए करी है कि ज्यादा बेईमानी ना करें, उनका गुजारा हो सके। मतलब क्या लगता है, समस्याएं क्या निकल के आने लग रही है? नानों हल्के की बात करा, समस्याएं क्या कुछ निकल के सामने आई अब तक आपके सामने? समस्या है कोई भाई, मेरी बात सुनो, सब जुलूस निकलने लगे। मास्टर हैं वो धरने में बैठे हैं, जितने कर्मचारी हैं सारे धरने में बैठे हैं, किसी की सुनवाई नहीं। बोले कौशल निगम लगा दी, कौशल निगम भ्रष्टाचार का अड्डा है।
कौशल निगम में रोज जो अप्रूव होते हैं ठेकेदार, इन्हीं के ठेकेदार होते हैं, और आगे कमीशन चढ़ाते हैं, मोटा मोटा कमीशन चढ़ाते हैं। और कौशल निगम, दूसरी बात, कौशल निगम में कोई कर्मचारी पक्का नहीं होता, उसको पेंशन का हकदार नहीं है। यानी पब्लिक के हक छीन रहे हैं और अपना पेट भरे। लगातार एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा मुद्दा वायरल होने लग रहा है। एक राष्ट्रीय लेवल की नेता कुमारी सैलजा के ऊपर भी टीका टिप्पणी ये लोग करने लग रहे हैं। टीका टिप्पणी तो हम भी करना है भाई। मेरी बात सुनो, मेरी उम्र 65 साल की होगी है। अम्बाड़ा और सिरसा 2 रिजर्व सीट है भाई। क्या SC ST के लोग उन्हीं में रहते हैं क्या? और भी तो रहते होंगे। मैं ये कहता हूं, मैंने लिखा है, कुमारी सैलजा को भी कहा है, हर बार जब ये इलेक्शन हो रिजर्व हल्का अलग होना चाहिए। गवर्नमेंट की ये चाल है कि सिर्फ 2 ही आदमी सीमित रह जाए, कोई नया लीडर पैदा ना हो। क्या लगता है इस हल्के से आपने कुछ लगा है कि SC समाज का जो कैंडिडेट है वो इस हल्के की नैया पार लगा पाऊंगा? लगा क्यों नहीं पाए? तो हमारा समाज सबसे ईमानदार और सबसे वफादार समाज है। हमारा समाज सबसे ईमानदार और सबसे वफादार है। जिसके साथ जो कर दो, वादा कर दिया वादा निभाएगा और कभी झूठ नहीं बोलेगा। बहुत मेहनती है, मेहनत करके ही लोग हम आगे बढ़े हैं। हम भी बिल्कुल इन्हीं मजदूरों वर्ग के थे। मेरी बात सुनो, मैं 11वीं करके बैंक में लगा था। बैंक में लगने के बाद जब मेरे साथ जो BA लग रहे थे, उनको 2 इंक्रीमेंट ज्यादा, उनको तनख्वाह ज्यादा ही यार मैं इनके, इनको 2 नहीं। 16 साल के बाद बैंक में लगने के बाद, 16 साल बाद ये करिए मैंने, 16 साल बाद, हालांकि मैंने नौकरी मिल रही थी। बड़ी रानू जस्सी पेटवाड़ इनका काफी चर्चा में नाम है। ये ठीक है, पैसे वाली पार्टी है वो क्या। मैं परसों चुनाव चिन्ह लेने के लिए गया, तो उनके बंदे बैठे, एक उसका लोहार का बंदा था, वो उन्होंने निशान दिया, फट फट के देख लो। वो लेके बैठ गया, अरे फट के दे दे भाई। 2-3 बार गया, यानी उनको कोई इतना नहीं हुआ कि भाई थारा आगे कोई बोलो नहीं है, कोई कहनी नहीं। अरे भाई आगे दे दे, मैं खाओ नहीं सरकार से। आपने को लगता कि ये पैसे वाली पार्टियां के लोग हैं जो आज चुनाव मैदान में है, जस्सी पेटवाड़ की बात करा या कैप्टन अभिमन्यु की बात करा, उम्मीद लवान की बात करा,